हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दो दिल एक जान। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि आजी अंतरा से कहती हैं कि तुमने रघु को प्रसाद नहीं दिया, जाओ जाके उसको प्रसाद दे दो। तो अंतरा कहती है कि आपको पता है आजी, वो मुझसे नहीं लेगा। तो आजी कहती है कि नहीं, तुम जाओ ना, तुम जाके दो तो सही। और फिर अंतरा बहुत मना करती है, लेकिन आजी कहती है कि तू जा तो रघु को जाकर के प्रसाद दे दे। और फिर अंतरा आजी की बात मान जाती है। इधर आजी बहुत खुश होती है अंतरा को भेजकर। फिर अंतरा रघु के पास जाती है। रघु खड़ा होता, अंतरा रघु को आवाज़ देती है, कहती है रघु मेरी बात सुनो। रघु देखता अंतरा आई है, वो जाने लगता है। तो अंतरा पीछे से दौड़ के आती है, रघु का हाथ पकड़ के खींचती है। वो कहती है मैं तुमसे कब से बात करना चाह रही हूँ, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो। तो रघु कहता है मुझे जाने दो, मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे। अंतरा कहती है कि मुझे तुम्हें बात करनी है, मैं प्रसाद देने आई थी और फिर यही बात नहीं है, मुझे तुमसे कुछ और भी बात करनी है। लेकिन रघु उसकी बात को नहीं सुनना चाहता है। रघु अंतरा का हाथ झटक देता है तो उसके हाथ से सारा प्रसाद गिर जाता है। तो अंतरा प्रसाद उठाने लगती है तो साथ में रघु भी प्रसाद उठवाता है। तो अंतरा देखती है कि रघु प्रसाद उठवा रहा है। रघु सारा प्रसाद उठवाने के बाद अंतरा की तरफ देखता है। अंतरा कहती है कि मैं कब से तुमसे बात करना चाह रही हूँ, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो। तो रघु कुछ भी नहीं बोलता है उससे। वो ये कहती है कि मैं तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहती थी, बस एक ही बात करनी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं कहना है। तो रघु उसकी तरफ घूर के देखने लगता है। वो कहता है मैंने कहा ना तुझसे, मुझे तुझसे कोई भी बात नहीं करनी है, और बिना बात के परेशान कर रही है। तो अंतरा कहती है पर मुझे तो तुमसे बात करनी है ना, और तुमको मेरी बात सुननी भी पड़ेगी। तो रघु अंतरा के सारा प्रसाद उठवाकर उसके हाथ में रख देता है और जाने लगता है। तो अंतरा कहती है कि रघु मेरी बात तो सुन लो, मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहती हूँ, मैंने उस दिन तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया, उसके लिए सॉरी। इधर आप देखेंगे कि आजी कमरे में बैठी सोच रही होती है कि रघु और अंतरा के बीच में क्या बात हो रही होगी। वो चमचम से कहती है कि तू जाकर देखना कि वहाँ पर क्या बात हो रही है, या अभी भी वो लोग झगड़ रहे हैं। इधर रघु और अंतरा के बीच बहस हो जाती है। अंतरा कहती है कि रघु मैं तुम्हें सॉरी बोलना चाहती हूँ, और मैंने तुमसे जो उस दिन तुम्हारी परवरिश को लेकर गलत बोल दिया, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ तुमसे। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा बचपन कैसे बीता है, और मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कैसे परवरिश दी है और किस तरह से तुम यहाँ पर पले बड़े हो। और फिर अंतरा रो रो के रघु से कहने ही जा रही होती है। इधर रघु जो अंतरा का हाथ पकड़े होता है, उसको दर्द हो रहा होता है, उसमें उसको चोट लग रही होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती है। वो रघु से कहती है कि मैं अपनी गलती के लिए तुम्हें सॉरी बोलने आई थी। रघु कहता है मैंने कहा ना तुझसे, मुझे तुझसे कोई भी बात नहीं करनी है, तो क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई है। और मेरी माँ को लेकर कोई भी बात मत कर, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और तू इन सब बातों में क्यों पड़ रही है तू। और इधर पीछे चमचम इशारा करता है कि मत बोलो इतने में। रघु पीछे मुड़ के देखता है, वो चमचम को देख लेता है मना करते हुए। तो वो अंतरा का हाथ छोड़ के चमचम की तरफ आता है। चमचम वहीं पे खड़ा होता है, कुछ भी नहीं बोलता, और रघु आकर के चमचम के पास खड़ा होता है और चमचम से कहता है क्या बात करना चाह रहे हो तुम लोग, तुम किस बात के बारे में पूछ रहे थे। तो चमचम कहता है कि उस दिन इसने आपकी परवरिश के लिए जो कुछ भी गलत सलत बोला, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो मुझे इसको जवाब तो देना ही था, बस इसलिए मैंने आपकी माँ के बारे में इससे कहा। तो रघु को गुस्सा आ जाता है, और रघु इतनी सी बात सुन के चमचम पर हाथ उठा देता है, और वो ये कहता है कि तेरी हिम्मत कैसी हुई उन सब बातों के बारे में बोलने की, और जब तू जानता है कि मुझे अपने बीते कल के बारे में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो तू क्यों उस बारे में बात कर रहा है। तो चमचम कहता है कि भैया वो इसको जवाब देने के लिए मैंने वो सारी बातें कही, वरना मैं नहीं कुछ भी बोलता। तो रघु को बहुत गुस्सा आता है। रघु चमचम से कहता है तू चला जा यहाँ से, निकल जा बाहर। पर चमचम नहीं जाता है तो रघु को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तू जा यहाँ से।
और फिर चमचम वहाँ से चुपचाप बिना कुछ बोले चला जाता है। इधर अंतरा देखती है चमचम की तरफ, उसे काफ़ी बुरा लगता है कि उसकी वजह से चमचम को रघु ने झापड़ मारा और वहाँ से निकाल दिया, और वो कुछ भी नहीं बोलती। रघु वापस अंतरा के पास आता है और उसका फिर से हाथ पकड़ के उससे कहता है कि खबरदार, जो आइंदा से मेरी माँ और मेरी परवरिश के बीच में कोई भी बात की तूने, तू एक बात सुन ले कान खोल के, मुझे ये सब बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं अपने कल के बारे में किसी से भी बात करना पसंद नहीं करता हूँ। आज के बाद कभी भी इन सब बातों के बारे में बात मत करना। तो अंतरा बहुत इमोशनल हो जाती है, उसके आंखों से आंसू आ रहे होते, पर वो रघु को कोई जवाब नहीं दे पाती है। वो रो रही होती है, वहीं खड़ी होती है, और फिर रघु वहाँ से अंतरा को अपनी सारी बात कहता है, और फिर वो वहाँ से जाने के लिए कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन इन सब बातों के बारे में कोई बात नहीं होनी चाहिए, तो ध्यान रख, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अगर आज ही ने तुझे नहीं बुलाया होता तो मैं कभी भी तुझे इस घर में घुसने नहीं देता। और फिर इतना कहकर रघु वहाँ से चला जाता है। आप देखेंगे कि अंतरा रघु की तरफ देख रही होती है और रघु अंतरा की तरफ। दोनों लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े के रहते ही एक बार फिर से नज़दीकियां आ जाती हैं। रघु वहां से चला जाता है, अंतरा अकेली खड़ी रो रही होती है। और आप देखेंगे अंतरा अपने किए पर बड़ा पछताती है, वो पर कुछ भी नहीं कहती है। लेकिन इधर आजी ये सब दूर खड़ी देख रही होती हैं और अंतरा के हाथ में पर्ची होती है। आज ही सोचती हैं कि क्या करें। आज ही सोचते सोचते अपने कमरे में चली जाती हैं, और कमरे में जाने के बाद बप्पा के सामने बैठती हैं और अपनी माला का जाप करने लगती हैं। और इतने में वहाँ पर अंतरा आती है। अंतरा कहती है, आजी मेरी बात सुनिए। तो आजी कहती हैं कि ऐसा कर अंतरा, तू यहाँ से जा और चमचम से कहना आजी ने बुलाया है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, रघु नहीं आना चाहिए। और फिर अंतरा कहती है कि आजी मैं रघु को कैसे रोक सकती हूँ। तो आजी कहती है कि नहीं, तुझे रोकना पड़ेगा, यहाँ पर सिर्फ चमचम को भेजना, रघु को नहीं, मुझे चमचम से कुछ काम है। तो वो कहती है कि ठीक है। और फिर आजी जो कुछ भी कहती है वो एकदम स्पष्ट होता है। आजी कहती है कि तू जा, और तू जा रही है कि नहीं, वरना मैं कुछ और सोचूं। तो अंतरा कहती है कि ठीक है आजी, मैं जा रही हूँ, लेकिन आपको पता है कि रघु को रोकना बहुत मुश्किल है। आजी कहती है कि कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर। अंतरा आजी को दवाई देकर वहाँ से जाती है। इधर चमचम और रघु दोनों लोग अपनी दुकान पे बैठ के बातें करते हैं। इधर रघु चमचम की तरफ देख रहा होता है। चमचम अपनी और बातें करता है, लेकिन रघु की वहाँ पर की काम की बात नहीं करता है, वो कुछ नहीं बोलता है। तो फिर इधर रघु उसकी तरफ देखता है, कहता है कि सॉरी यार, मुझे माफ़ कर दे। तो फिर चमचम कुछ नहीं बोलता है, और फिर रघु कहता है कि मैंने ये जो तेरा गाल लाल कर दिया है उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो वो कहता है कि जाने दो भैया जी, और फिर वो कुछ भी नहीं कहता है। रघु अभी भी उसके गाल की तरफ देख रहा होता है। इतने में वहाँ पर अंतरा पहुँच जाती है। अंतरा कहती है कि चमचम, और वहाँ पर अंतरा को आता देखकर चमचम ऊपर देखने लगता है कि अंतरा आई है। और अंतरा कहती है कि चमचम भैया, आपको आजी ने बुलाया है अभी। तो रघु ये सुन के डर जाता है, और आजी ने सिर्फ अंतरा और चमचम से बात करने के लिए चमचम को बुलाया होता है। और फिर चमचम के साथ रघु भी जाने लगता है। तो अंतरा कहती है कि रुको रघु, तुमको नहीं बुलाया है, और आजी ने कही है रघु को मत आने देना। फिर अंतरा और चमचम दोनों लोग जाते हैं। अंतरा फिर एक बार चमचम से कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, सॉरी चमचम भैया। लेकिन वो कहता है कि कोई बात नहीं। अंतरा कहती है कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। तो फिर चमचम कहता है कि कोई बात नहीं, और वो कहती है रघु की बात का बुरा मत मानना। तो चमचम कहता है मैं भैया जी की बात का बुरा नहीं मानता। इधर आप देखेंगे ईशान पढ़ रहा होता है, और कुछ सम्स होते हैं जो वो क्लियर नहीं कर पाता है। अपनी माँ से कहता है कि माँ, अगर मैंने ये क्लियर नहीं किया तो फिर मेरे एडमिशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वो कहती है लाओ मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर ईशान की माँ देखती है, उन्हें भी समझ में नहीं आता। वो कहती है ये तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। ऐसा कर, शाम को जब तेरे पापा
पापा आएंगे डॉक्टर कॉल, तब उनसे ये पूछ लेना। और ईशान अपनी माँ की तरफ देखने लगता है, कुछ भी नहीं बोलता। वो कहता है कि मैं ये खुद कर लूँगा या दीदी से पूछ लूँगा, इतनी जरा सी बात के लिए मैं पापा को क्यों परेशान करूँ। तो फिर जो अंतरा की माँ होती हैं वो ईशान की तरफ देखने लगती हैं। वो कहती हैं कि ठीक है, तू अपने आप कर लेना। इधर वहाँ पर सरोज मामी आ जाती हैं। वो सारी बातें सुनती उन्हें काफ़ी बुरा लगता है। और इतने में वहाँ पर सरोज मामी आती हैं और वो ईशान से कहती हैं कि बेटा तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, तेरे पापा आते ही होंगे। और फिर आप देखेंगे कि सरोज मामी बहुत खुश होती हैं। इधर ईशान से के लिए कहती हैं कि ऐसा करते हैं भाभी, हम ईशान की ट्यूशन लगा देते हैं, इससे उसको आसानी रहेगी। इधर आजी अपने कमरे में सोच रही होती है, इतने में अंतरा और चमचम दोनों लोग आ जाते हैं। और आजी चमचम को देखती हैं और कहती हैं कि तेरे भाई ने तुझसे माफ़ी मांगी। तो चमचम कहता है कि हाँ मांगी। और फिर वो कहती तूने क्या किया। तो वो कहता है कि अरे वो तो भैया जी हैं, मैंने तो माफ़ कर दिया। आजी कहती कोई ज़रूरत नहीं है उसे माफ़ करने की, और कोई ज़रूरत नहीं है उससे बात भी करने की, बिल्कुल दही लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर आजी और चमचम दोनों बातें करते हैं। चमचम कहता है अरे कोई बात नहीं, भैया जी ने ही तो मारा है। तो आजी कहती है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है उससे बात करने की, और वो कोई भी बात करे उससे कुछ भी बात करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना काम करना और चुपचाप यहाँ चले आना। और चमचम कहता है कि आजी कैसे कर सकता हूँ। आजी कहती हैं तुझको करना ही पड़ेगा। इधर अंतरा को आजी कमरे में चादर बदलने के लिए भेजती हैं। फिर आजी कमरे में आ जाती हैं और बैठ जाती हैं। चमचम भी बैठा होता है, अंतरा भी वहीं पर होती है। अंतरा फिर से एक दवाई लाती है और आजी को दे देती है। आजी वो दवाई तो हाथ में ले लेती है। वो ये कहती है कि तू जा मेरे कमरे की चादर चेंज कर दे जा करके। वो कहती है कि ठीक है। और फिर आजी वो दवाई तो उससे ले लेती है अंतरा से, और वो खाने की एक्टिंग करती हैं, पर वो कुछ भी नहीं खाती हैं दवाई। और वो सोचने लगती हैं कि अब वो क्या करें। अब आजी अभी भी रघु के बारे में सोचती है। वो कहती है ये ले नंबर और तू रघु को फ़ोन कर, कहना कि आजी की विटामिन